India has officially surpassed Japan. India has achieved a historic economic इतिहास रचते हुए भारत दुनिया India की has now surpassed Japan to become the world's fourth largest economy. कहते हैं कि कोशिश करने वालों की दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी, लेकिन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में हमारा रैंक है 118वां। पाकिस्तान हमसे ऊपर 109वें नंबर पर। यूक्रेन जो कई सालों से जंग झेल रहा है वो भी हमसे ऊपर 92वें स्थान पर। और इजराइल जो लगातार संघर्ष में घिरा रहता है वो है 30वें नंबर पर। क्या आपको लगता है जीडीपी बढ़ने से ही लोग खुश हो जाते हैं? क्या तरक्की का मतलब सिर्फ ऊंची इमारतें और चमकते ग्राफ हैं, या लोगों की मुस्कान भी? आज हम बात करेंगे भारत की वो अनकही कहानी जो आपको कोई नहीं बताता। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं उस नंबर 4 की, जिस पर आजकल हर न्यूज चैनल, हर अखबार और हर सोशल मीडिया पोस्ट की नजर है। अभी अभी जो ताजा आंकड़े आए हैं उनके मुताबिक भारत ने जापान को पछाड़ दिया है और अब हम बन चुके हैं दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। क्या वाकई हम हर मामले में जापान से आगे निकल गए? चलिए थोड़ा जूम आउट करते हैं और इस कहानी को थोड़ा बड़े नजरिए से देखते हैं। देखिए, जापान की इकोनॉमी पिछले कुछ सालों से धीमी रफ्तार से चल रही है। उनकी आबादी बुजुर्ग हो चुकी है, बर्थ रेट गिर रहा है और नई वर्कफोर्स कम होती जा रही है। मतलब गाड़ी तो है पर उसमें उतना फ्यूल नहीं बचा। वहीं भारत की कहानी एकदम उल्टी है। हमारे पास है युवा जोश, बड़ा बाजार और तेजी से बढ़ती इकोनॉमी। तो हाँ, एक तरफ है धीमा सीनियर प्लेयर जापान और दूसरी तरफ फुल जोश में एनर्जेटिक यंगस्टर इंडिया। आप जरा एक अहम आंकड़े पर ध्यान दीजिए। पर कैपिटा इनकम, यानी हर इंसान की औसतन सालाना कमाई। 2024 के अनुमान बताते हैं कि जापान करीब $32,400, भारत सिर्फ $2,850। लेकिन अब बात सिर्फ इन नंबरों की नहीं है, असल बात है जिंदगी की क्वालिटी की। जापान के लोग कैसी जिंदगी जीते हैं, उनका लिविंग स्टैंडर्ड, टेक्नोलॉजी में बढ़त, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, हेल्थ केयर, एजुकेशन, ये सब कुछ हमसे मीलों आगे है। तो सवाल ये है, क्या सिर्फ बड़ी इकोनॉमी होना ही सब कुछ है? क्या इसका मतलब ये कि हर भारतीय अमीर हो गया, या फिर ये ग्रोथ सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों तक ही सीमित है? आइए अब देखते हैं कुछ और ऐसे आंकड़े जो शायद आपकी सोच को हिला दें। इनोवेशन की बात करें तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में भारत का रैंक है 39वां। अब ये सुनते ही लग सकता है यार क्या बात है, और वाकई में है भी, क्योंकि 2015 में हम थे 81वें नंबर पर और अब सीधे 39वें, यानी एक जबरदस्त छलांग। तो साफ है, हमारा स्टार्टअप कल्चर, हमारी टेक इंडस्ट्री और हमारे जुगाड़ू दिमाग ने मिलकर दुनिया को दिखा दिया है कि इंडिया मीन्स बिजनेस। लेकिन एक सवाल तो बनता है ना, क्या इनोवेशन ही काफी है? मतलब आइडिया तो बहुत है, पर क्या वो वैश्विक बाजार में टिक भी रहे हैं? जब बात आती है असली कंपटीशन की, दुनिया की बड़ी कंपनियां, ग्लोबल मार्केट्स, टेक्नोलॉजी रेस, तो वहां हमारी तस्वीर थोड़ी धुंधली सी लगती है। IMD वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग 2025 में भारत 69 देशों में 41वें स्थान पर है। 2014 में हम 44वें पर थे और 2002 में 42वें, यानी पिछले 25 सालों में ज्यादा कुछ बदला नहीं। रिपोर्टें साफ कहती हैं, हमारा खराब इंफ्रास्ट्रक्चर और एजुकेशन पर कम खर्च हमें पीछे खींच रहा है। क्या हम सिर्फ आगे बढ़ते हुए दिखने का नाटक कर रहे हैं, या सच में कुछ नहीं बदल रहा? और बात जब इकोनॉमिक फ्रीडम की आती है कि एक आम आदमी या व्यापारी कितनी आसानी से अपना काम कर सकता, तब तो हकीकत और भी हैरान करने वाली है। द हेरिटेज फाउंडेशन के इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम 2025 में भारत 184 देशों में 108वें स्थान पर, हमें मोस्टली अनफ्री की कैटेगरी में रखा गया। चीन हमसे कहीं नीचे 151वें स्थान पर हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अच्छी खबर ये कि कारोबार करने की सुगमता में हमने बहुत सुधार किया। वर्ल्ड बैंक ने भले ही ये इंडेक्स निकालना बंद कर दिया, पर 2014 में हम 142वें स्थान पर थे और 2019 तक 63वें स्थान पर पहुंच गए थे। ये दिखाता है कि जब सरकार चाहे तो कुछ भी पॉसिबल है और तेजी से सुधार हो सकता है। तो फिर दूसरे सेक्टर्स में ये तेजी क्यों नहीं दिखती? और दोस्तों, लॉजिस्टिक्स यानी सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना कितना आसान। लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में हम 139 देशों में 38वें स्थान पर, 2014 के 54वें स्थान से ये एक शानदार सुधार। चीन हमसे बहुत आगे 19वें स्थान पर। इसका मतलब सड़कें, पोर्ट्स और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में काफी सुधार हो रहा है। ये एक अच्छी खबर। अब आते हैं उस असली कहानी पर जो इन इकोनॉमिक आंकड़ों से भी ज्यादा जरूरी, हमारे लोगों का जीवन। सबसे पहले ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI। यूनाइटेड नेशंस के इस इंडेक्स में हमारा रैंक 2025 के डेटा के अनुसार 193 देशों में 130 है। 2014 में ये 135 था। हाँ, आपने सही सुना, 5 पायदान का सुधार। 193 देशों की लिस्ट में 130वां स्थान। क्या ये सच में हमें विश्व गुरु बनाता? जरा अपने पड़ोसियों को देखिए। चाइना हमसे कहीं आगे 78वें स्थान पर और हाई ह्यूमन डेवलपमेंट कैटेगरी में आता।
वहीं पाकिस्तान जरूर हमसे नीचे 168 स्थान पर, लेकिन क्या हमें सिर्फ पाकिस्तान से बेहतर होने पर ही खुश होना चाहिए? हमारे पड़ोसी श्रीलंका 89वें और भूटान 125वें भी हमसे बेहतर स्थिति में। तो दोस्तों, जब हमारा पड़ोसी देश जिसने हमसे कहीं कम समय में इकोनॉमिक तरक्की की, हमसे ह्यूमन डेवलपमेंट में इतना आगे, तो क्या ये 5 पायदान का सुधार सिर्फ हमें बहलाने का एक तरीका भर नहीं? क्या हमारी सरकारें हमें बस अच्छे दिन के सपने दिखा रही, जबकि असली और बड़ी चुनौतियां जस की तस खड़ी? ग्लोबल मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स MPI रिपोर्ट एक बहुत ही उत्साहजनक पिक्चर दिखाती। 2005-06 से 2019-21 के बीच भारत में 41.5 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले। पर दोस्तों, हर बड़ी उपलब्धि के साथ एक चुनौतीपूर्ण सच भी सामने आता। हमने गरीबी कम की, तो क्या हम सचमुच खुश हैं, या ये सिर्फ एक नंबर? वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 के मुताबिक हम 147 देशों में 118वें नंबर पर, और सबसे चिंता की बात यह कि 2014 में हम 111वें नंबर पर थे। हैरानी की बात यह कि पाकिस्तान इस इंडेक्स में हमसे बेहतर 109वें स्थान पर, चीन हमसे काफी आगे 68वें नंबर पर, और यहां आता है सबसे दर्दनाक सच, भूखमरी। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में भारत 127 देशों में 105वें स्थान पर, हमारी सिचुएशन को सीरियस बताया गया। यहां चीन टॉप पर 5वें स्थान पर कई अन्य देशों के साथ, जबकि पाकिस्तान हमसे थोड़ा ही पीछे 109वें स्थान पर। और सबसे भयानक आंकड़ा, भारत में चाइल्ड वेस्टिंग रेट यानी बच्चों में गंभीर कुपोषण दुनिया में सबसे ज्यादा 18.7% है। सोचो, दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी पर हमारे बच्चे भूखे हैं, कुपोषित हैं। सरकार भले ही इन आंकड़ों को गलत बताए, पर ये सवाल तो खड़े होते। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में हम 148 देशों में 131वें स्थान पर, यह बड़ी गिरावट, क्योंकि 2006 में हम 98वें स्थान पर थे। इस मामले में पाकिस्तान हमसे भी नीचे 148वें स्थान पर, यानी दुनिया में सबसे आखिर में। अब चलते हैं पावर कॉरिडोर्स पर। सबसे पहले रूल ऑफ लॉ। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2024 में भारत 142 देशों में 79वें स्थान पर। और दोस्तों, करप्शन एक ऐसा दीमक जो किसी भी देश को अंदर से खोखला कर देता। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2024 में हम 180 देशों में 96वें स्थान पर। 2014 में हम 85वें पर थे और 2001 में 71वें पर। यानी 20 सालों में करप्शन को लेकर धारणा में कोई बड़ा सुधार नहीं हुआ, बल्कि हम कुछ पायदान और नीचे आ गए। और दोस्तों, यहां आता है सबसे बड़ा झटका, डेमोक्रेसी का चौथा पिलर, प्रेस की आजादी। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में भारत 180 देशों में 151वें स्थान पर। 2014 में हम 140वें पर थे और 2002 में हम 80वें स्थान पर थे। ये 2 दशकों में 71 पायदानों की भारी गिरावट। इस इंडेक्स में चीन 178वें स्थान पर, सबसे निचले देशों में से एक, जबकि पाकिस्तान 158वें पर। नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश भी हमसे बेहतर। अब बात करते हैं पीस, शांति की। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 में भारत 163 देशों में 116वें स्थान पे है। ये आंकड़े आंतरिक और बाहरी शांति की हमारी असलियत बयान करते हैं। इसी लिस्ट में चीन 88वें स्थान पर, जबकि पाकिस्तान हमसे नीचे 140वें पे है। हाँ, पाकिस्तान से हम काफी बेहतर सिचुएशन में है, ये तो दिख रहा है। लेकिन दोस्तों, क्या 163 देशों में 116वां नंबर हमें पीसफुल कंट्री का तमगा देता है? दुनिया की सबसे बड़ी आबादी और इतने बड़े डेमोक्रेसी के लिए क्या ये सिचुएशन संतोषजनक है? क्या हम सचमुच उस शांति और सद्भाव की तरफ बढ़ रहे हैं, या फिर अंदर ही अंदर अशांति और बंटवारा लगातार बढ़ता जा रहा है? और आखिर में हमारे पासपोर्ट की ग्लोबल पावर, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में हम 77वें नंबर पे। 2014 में हम 76वें नंबर पे थे। यहाँ चीन 60वें स्थान पे, जबकि पाकिस्तान 96वें पे है। और दोस्तों, अंत में बात करते हैं उस चीज की जो हमारे और हमारी आने वाली पीढ़ियों के फ्यूचर के लिए सबसे जरूरी, हमारा एनवायरमेंट। एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 में भारत 180 देशों में 176वें स्थान पे, सोचिए, नीचे से 5वें नंबर पे। लेकिन जरा अपने उन पड़ोसियों को देखिए जिनकी तरफ हम ज्यादा ध्यान नहीं देते। भूटान जैसा छोटा देश हमसे कहीं बेहतर है, 102वें स्थान पर। श्रीलंका 104वें पर और नेपाल 127वें स्थान पर। यहाँ तक कि बांग्लादेश भी हमसे बेहतर 162वें पर है। हमारी एयर क्वालिटी दुनिया में सबसे खराब में से एक है और वाटर पोल्यूशन की सिचुएशन भी चिंताजनक है।